जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस बार बिहार बीएड कॉमन इंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए आज की जो प्रैक्टिस सेट लिए हैं सामान्य अध्ययन का, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मार्क्स 40, क्योंकि बिहार बीएड जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें 40 नंबर के सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं। तो 40 प्रश्न आज के लिए हैं, मार्क्स 40 है और आप लोगों को 40 नंबर पक्का कर देंगे जो आप लोग इस बार एग्ज़ाम दीजिएगा। तो 4 दिन शेष रह गया है, तो आज आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि केवल इस बार रिवीजन करना बाकी है। 4 दिन है, तो इस बार पूरा हो सके जितना रिवाइज करिएगा आप लोग के लिए उतना ही ज़रूरतमंद से ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर और अपने दोस्त मित्रों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ ही देर के बाद आप लोगों को शिक्षण जो अभिवृत्ति है, शिक्षण अभिवृत्ति, उसके जो प्रश्न आते हैं बिहार बीएड में, उनके भी प्रश्न आप लोगों को कुछ देर में कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कछुआ को टिक करेंगे। ये जो कछुआ है ये वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है, लेकिन मेढक, टोड और सैलामेंडर ये जो है वास्तविक उभयचर प्राणी है। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरे नंबर पर। अगर आप लोगों को अच्छे तरीका से विस्तार से समझाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और टाइम हम लोग के पास बचा नहीं है, तो इसलिए फटाफट हम लोग प्रश्नों का रिवाइज करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल मानी जाती है। तो वह उच्च दाब न्यूनतम जो तापमान होता है वह सबसे ज़्यादा स्थिति अनुकूल मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो रहा है, उच्च दाब न्यूनतम तापमान। तीसरे प्रश्न पे देखेंगे, तीसरा जो प्रश्न है कि कौन सा नियम सूर्य के परितः ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। कौन सा नियम सूर्य के परितः ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। तो वह जॉन केपलर का नियम है। जॉन केपलर का एक नियम है जो ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4 पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो 4 प्रश्न है कि किसी प्रकार के तत्व ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक कौन से तत्व हैं, यहाँ पे प्रश्न में दिया है। तो प्रश्न में यहाँ पे ऑप्शन जो बी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अधातु, जो भी तत्व होते हैं जो अधातु होते हैं वह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, और जो धातु होते हैं वह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 5 पे। प्रश्न 5 है कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहा जाता है। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहा जाता है। तो उसे इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 6 पे। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जेसी बोस का आविष्कार है। जेसी बोस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक आविष्कार किया था अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग। यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग का आविष्कार किए थे जेसी बोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। यहाँ पे 7 प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन डैश में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है वह खाद्य रसधानी में होता है। अमीबा जो अपना भोजन को पचाता है वह कहाँ पे पचाता है, तो वह खाद्य रसधानी में पचाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 8 पे। 8 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। तो वह कोशिका द्रव्य में होती है। किस भाग में होती है, तो वह कोशिका द्रव्य में होती है। तो इस प्रश्न जो आप लोगों को 40 करा रहा है, ये सोच लीजिएगा आपके लिए बहुत वरदान साबित होंगे। 4 दिन में आप लोगों को हम बहुत ज़्यादा प्रश्न करा देंगे। इसके प्रति
बिहार जो बीएड का इंटरेस्ट एग्ज़ाम देने आप जाइएगा तो उसमें ऐसे प्रश्न देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा कि ये सर जो थे, इस चैनल से हम लोग जो शिक्षा प्राप्त किए थे बहुत अच्छा मिला था, बहुत हम लोग को ज़्यादा फायदामंद हुआ। आगे देखेंगे प्रश्न 9 है। 9 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो केचुआ। केचुआ जो है ये त्वचा से सांस लेता है। 10 देखिए प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि पारितंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं। तो पारितंत्र के अजैविक घटक मिट्टी भी है, प्रोटीन भी है और कार्बन भी है। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे आगे आएंगे 11 प्रश्न। जो 11 प्रश्न है कि जैव विविधता के 3 स्तर कौन से हैं। जैव जो विविधता है, हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो पृथ्वी है, इसमें जैव विविधता के 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो वह स्तर हो जाएंगे अनुवांशिक, प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र। इस ऑप्शन को आप लोग देखते टिक कीजिएगा, अनुवांशिक, प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र। आप लोग प्रश्न को तो देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न है, प्रश्न का लेवल कैसा है, किस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है जो आप लोगों को हम करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 12 प्रश्न पे 12 जो प्रश्न है कि जब सोडा पानी की एक बोतल खोली जाती है, जब सोडा पानी की बोतल एक खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है जिससे फ्रीज उत्पन्न होती है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण जो होता है घटते दाब पर घुलनशीलता में कमी, घटते दाब पर घुलनशीलता में कमी। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। 13 देखिए प्रश्न है कि सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो वह डॉल्फिन हो जाएगा। ये जो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है वह डॉल्फिन है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 14 पे। 14 प्रश्न है कि कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो डैश का अध्ययन करता है। कीट विज्ञान जो वह विज्ञान है जो कीटों का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? तो वह कीटों का अध्ययन करता है, कीट विज्ञान। 15 प्रश्न है कि कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है। कंप्यूटर की गति जो है गीगा हर्ट्ज से मापी जाती है। कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? तो गीगा हर्ट्ज से मापी जाती है। 16 प्रश्न देखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। 16 प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली जो ऐसी चिप है ये किससे बनी होती है। तो ये सिलिकॉन से बनी होती है। ये किससे बनी होती है? ऐसी चिप ये सिलिकॉन से बनी होती है। 17 प्रश्न है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, परिधीय जो उसके परिधि जो उपकरण है ये भी शामिल होते हैं उसके अंदर, और ये सभी। तो हम लोग ये सभी को सही करेंगे। 18 देखिए प्रश्न। 18 प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। इसमें से अर्थव्यवस्था जो है हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था है, इसकी केंद्रीय समस्या क्या है? तो संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और आर्थिक विकास। ये सभी हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो एक आप लोगों को हम उपाय बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, आप देखिए कभी बाई चांस से होता है कि उसमें ये सभी के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये सभी वाला अगर मिल जाएगा तो आप लोग बिना पढ़े उसको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम दिए हैं इसका, तो हम लोग को ये सारी चीज़ पता है और बहुत सारा हम लोग प्रश्नों को एनालाइज भी किए हैं। यहाँ पे आगे आएंगे प्रश्न 19 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसके समूह को अष्टाध्यायी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को अष्टाध्यायी कहा जाता है। आगे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, सुंदर सा ये प्रश्न है। तो देखिए पहले यहाँ पे बात करेंगे रूसी क्रांति हुआ था, इसके बाद रूसी क्रांति पहला हुआ था, इसके बाद अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण किया, फिर इसके बाद क्या किया कि बर्लिन की दीवार पर गिरना और सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो हम लोग देखेंगे तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे। चौथा हो गया, पहला हुआ, दूसरा और तीसरा हो गया। 21 प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ था। तो उस देवता का नाम था प्रजापति। उस देवता का क्या नाम था? उस देवता का नाम प्रजापति था। 22 प्रश्न है कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया। व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया? तो वह थे डेविड
ईस्टर ने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? तो डेविड ईस्टर ने। ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा। 23 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्व अलेंकर जो हो जाएंगे, ये बिहार के वर्तमान राज्यपाल हो जाएंगे। बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर हुए। आगे देखेंगे प्रश्न 24 है कि किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो उसका नाम हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। 25 प्रश्न है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय जो थे वह कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 26 पे। 26 प्रश्न है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी डैश के तहत पंजीकृत एक कंपनी मानी जाती है। सुंदर सा प्रश्न है। तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। 27 प्रश्न है कि दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो तमिल भाषा है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो तमिल भाषा है दोस्तों। आगे प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 20 कर लीजिएगा, छूट गया है कि 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 29 प्रश्न है कि किडनी को मूल क्रियात्मक इकाई को क्या है? इसका किडनी की जो मूल क्रियात्मक इकाई है उसको नेफ्रॉन है। वह क्या है? नेफ्रॉन है। आगे देखिएगा प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि चिकनगुनिया का कारण क्या है? तो वायरस हो जाएगा। चिकनगुनिया का कारण क्या है दोस्तों? तो वायरस है। आगे देखिए प्रश्न 31 प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रॉस कोर्ट पर आयोजित किया गया है? ग्रॉस कोर्ट पर आयोजित किया गया है तो वह है बिब लंदन। वह कौन सा हो जाएगा? बिब लंदन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 32 है। 32 प्रश्न है कि जहांगीर खान किस खेल से प्रसिद्ध है? तो जहांगीर खान जो है ये स्क्वैश से प्रसिद्ध है। स्क्वैश एक खेल है जिससे ये प्रसिद्ध है। 33 प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 34 प्रश्न है कि किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। ये बिहार टीचर एग्जाम में भी प्रश्न आया है। तो ऋषि कपूर, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर आत्मकथा है ऋषि कपूर का। ठीक है। 35 प्रश्न है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक किरण बेदी है। ये भी प्रश्न आया हुआ है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी है। 36 देखिए प्रश्न 36 प्रश्न है कि संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाए जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? संगाई महोत्सव, तो संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। 37 प्रश्न है कि कोकर नौ सैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये जो दो देश हैं भारत, यूनाइटेड किंगडम, इनके बीच अभ्यास जारी किया गया है कोकर नौ सैनिक का। 38 प्रश्न है कि भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रमुख न्यायाधीश हरिलाल जे कनिया थे। कौन थे? हरिलाल जे कनिया थे। जे कनिया याद कीजिएगा। ठीक है। 39 है कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हीरालाल चौधरी को। हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति के जनक कहा जाता है। और 40 प्रश्न देखेंगे। लास्ट प्रश्न है कि इंटरनेट के शब्द में URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो क्या आप लोगों को हम टाइम वेस्ट किए? नहीं। 40 प्रश्न आप लोगों को फटाफट करा दिए और आप लोग फटाफट से रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब शिक्षण अभिवृत्ति के प्रश्नों के साथ। 25 प्रश्न आता है वो भी आप लोगों को हम कंप्लीट कराएंगे इस चैनल पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा।